अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर और 1 to Z डिज़ाइन की तरफ से आज एक और क्लास लेकर आ गया हूँ। आज की जो हमारी क्लास है ये है डिस्टॉर्ट टूल के मुतल्लिक। डिस्टॉर्ट टूल जो है ये शेडो टूल के अंदर ही पड़ा होता है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, किस किस तरह के इफ़ेक्ट होंगे और बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए चले स्टार्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट टूल जो है अभी मैंने बताया कि ये शेडो टूल के अंदर ही होता है। ब्लेंड टूल के नीचे है डिस्टॉर्ट टूल। डिस्टॉर्ट टूल जो है ये करता क्या है, ये समझ लें कि छोटी छोटी शेप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हल्का हल्का फुल्का सा इसको डिस्टॉर्ट करेगा, उनकी शेप चेंज कर देगा। और ऐसा चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके हर डिज़ाइन में डिस्टॉर्ट टूल जो है वो यूज़ हो। बहुत कम टूल यूज़ होने वाला है, लेकिन एक अच्छा टूल है और इससे काफ़ी चीज़ें आपको जो हैं वो बनी बनाई एक दे सकते हैं ये टूल। अगर आप खुद उन चीज़ों पे मेहनत करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि इससे हल्का सा थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करके तो आप वो जो है इसको कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन में बेहतरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई सर्कल ले लेते हैं या बॉक्स ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, कोई कोई भी चीज़ आप इस पे लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके अब मैं ले लेता हूँ डिस्टॉर्ट टूल। मैं डिस्टॉर्ट टूल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ ऊपर छोटी सी प्रॉपर्टी शो हो गई है। अब ये करती क्या है, ये बिल्कुल तकरीबन उसी जैसी है जैसे हमने पिछली दो क्लासें देखी हैं कॉन्टोर टूल और शेडो टूल के हवाले से। जैसे ब्लेंड टूल, ये जो हमने सारी क्लासें देखी हैं, इन्हीं की से मिलती जुलती इसके अंदर हैंडल होंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होगी। ये अब कैसे होगा, रेक्टेंगुलर लगा के डिस्टॉर्ट टूल पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर छोटी सी बार आ गई है, इसकी प्रॉपर्टी बार आ गई है। यहाँ पर करता क्या है ये, फर्ज करें अगर मैंने इस पर क्लिक करके इसको हल्का सा यहाँ से इस पे ऐसे कर दिया है, देखिए वो अंदर एक हैंडल बन के आ गया है और इसकी शेप जो है एकदम चेंज हो गई है। अगर आप खुद अपने हाथ से ये चीज़ ड्रा करना चाहें, एक बॉक्स लेके और उसको शेप टूल के साथ इस तरह की उसकी शेप देना चाहें, तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, काफ़ी टाइम टेकिंग काम होगा ये। और मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है इतना टाइम इन चीज़ों पे लगाएं। तो ये छोटे छोटे जो टूल होते हैं आपके काम को स्मार्ट करते हैं, टाइम जो है वो कम लगाता है। अब ये देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिज़ाइन में ये शेप इस्तेमाल करें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इस टूल से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर एक हैंडल दे दिया उन्होंने ना, आप इस हैंडल को जितना खींचते जाएंगे ये उतना ही जो है वो उसकी शेप में तब्दीली आती जाएगी, उतना ही ये चीज़ और बनती जाएगी। ये देखें, मैंने फुल बाहर कर दिया है और उसकी एक फूल नुमा, एक फ्लावर नुमा जिस तरह एक चीज़ होती है वो बन जाती है। इसके अंदर आप कलर कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ऐड भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस लेके आता हूँ, देखें अब फिर वैसे ही हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुल ही खींचें। देखिए आप अगर ये हल्का सा यहाँ पर है और अगर मैं इसको हल्का सा बाहर लेके जाता हूँ, इतनी सी शेप होती है ना, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ बाहर ही निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको लेके अंदर की तरफ लेके आते हैं तो ये देखें एक और शेप बन गई है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात वो ये है कि ये ज़्यादातर डिपेंड कहाँ पे कर रहा होता है, कहाँ पे चेंजिंग ला रहा होता है, जहाँ पर आपके नोड बने होते हैं। समझ आइए, अगर हम यहाँ पर कोई इस तरह की शेप ले लेते हैं जहाँ पर नोड ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इसकी शेप की चेंजिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ लेके आया हूं, तो ये एक बिल्कुल एक फूल बन गया। ठीक है, एक ये आ गया आपकी चीज सामने, इसको मैं बैक कर लेता हूँ बिल्कुल। और डिस्टार्ट टूल पे आ जाएं तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, कुछ सैंपल्स बना के रखे हुए हैं। देखिए अभी हमने जैसे इसको किया ये चीज़ें हम खुद बन गई हैं। अब ये आगे क्या है, ट्विस्टर, स्टैम्प और जिपर, ये सारी यहाँ पे भी
ऑप्शन है, जिपर है, ठीक है, इसके बाद ट्विस्टर है, ठीक है, यहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस करने में है, आप खुद देखें कि किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर फर्ज करें आप इनसे भी बनी बनाई चीज़ें देखें, यहाँ पे जो जिस पे क्लिक करेंगे वो चीज़ बन जाएगी। अभी हमने मैनुअली भी करके देख लिया था, ये चीज़ वैसे भी बन सकती है लेकिन खुद भी बन जाती है। ये देखें ये चीज़ भी बन गई। अब ये होता कैसे है, हम मैनुअली करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आए, यहाँ पर जैसे इस पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट ऑप्शन पे, अब मैनुअली इसको शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ ऑप्शंस हैं इनको बाद में देखते हैं। यहाँ पर आ जाएं, जिपर है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अब मैं अगर थोड़ा सा इस पे कर दिए, देखें इसके किनारे जो हैं वो बड़े शार्प हो गए हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये और शेप में दे देगा। जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही हो, कम कर लें, ठीक है। अभी ये चीज पे गौर करना, ये मैं रेक्टेंगुलर पे काम कर रहा हूँ, एक बॉक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। इससे आगे आ जाएं, यहाँ पर है ट्विस्टर। ट्विस्टर क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ तक बाहर सीधा लेके जाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। आप कहेंगे ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। अब जैसे ही इसको साइडों के लेके जाएंगे फिर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से इसको ट्विस्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। ये देखें एक बड़ा एक ना जैसे वो पर्दा या कोई फैब्रिक जैसे उड़ रहा हो उस तरह का इफेक्ट आ गया। अच्छा, एक चीज जो और बताने वाली है, जो गौर करने वाली है, वो ये है कि जरूरी नहीं है आपको दरमियान से ही पकड़ के आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब मैंने ट्विस्टर पे क्लिक किया, अगर मैं इस कोने से पकड़ के इसको हल्का सा राउंड देता हूँ, या ये देखें ना, आपको बता भी रहा है कि किस किस तरफ जा रही है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, हम इसको घुमा भी सकते हैं, एक और अजीब सी शक्ल बन जाएगी। फर्ज करें मैं ट्विस्टर पे जाके यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ दरमियान से पकड़ के, सॉरी, यहाँ पर आके पहले क्लिक कर लें ट्विस्टर पे और दरमियान से पकड़ के इसको मैं घुमा देता हूँ हल्का सा, इतना सा। देखें अब अगर आप इसके सारे जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो बड़े स्मूथली जो हैं वो चल रहे हैं। अगर आप खुद शेप टूल से इन स्मूथली इनको करने की कोशिश करें, बन तो जाता है लेकिन टाइम लेता है, लेकिन और ये भी है, ये भी पॉसिबल है कि वो इतना जो है वो परफेक्टली जो है आपसे ड्रॉ ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हल्की हल्की फुल्का सा उसको एडिट करना जो है ना, वो अपना आप डिस्टॉर्ट टूल से कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट टूल से ही अगर मैं इसको इस हैंडल को पकड़ के और आगे कर देता हूँ, देखें, ये देखें, और कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं इसको और घुमाई जा रहा हूँ, घुमाई जा रहा हूँ। अब देखें क्या बन गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी शेप जो है वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अक्सर जो लोग होते हैं वो डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि डिस्टॉर्ट टूल से कोई चेंजिंग करके साथ ब्लेंड टूल को मिक्स करते हैं, मतलब ब्लेंड टूल भी यूज़ करते हैं, डिस्टॉर्ट टूल भी यूज़ करते हैं और एक बड़ी अच्छी सी एक फूल बन जाते हैं, कुछ वेक्टर्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं इनसे। इसी तरह इसको इसी पे मैं आगे जाके देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें क्या है, ये जी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा वो बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, जैसे मिरर हमने पहले किया था तकरीबन उसी तरह का ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएं, ये रोटेशन है कि रोटेशन कितनी होनी चाहिए, जहाँ पर आप जितनी इसको ज़्यादा करते जाएंगे, देखें ये उतना ही ज़्यादा घूम रहा है, इसको ये रोटेट कर रहा है ना उतना ज़्यादा। जहाँ जितनी ज़्यादा कम करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, देखें ना, वो घूमना कम हो गया, ये बिल्कुल उसी शेप में आ गया जैसे हमने पहले की थी। इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और यहाँ पर आगे आ जाएं। ये एडिशनल डिग्री है कि आपने कौन सा एंगल कौन सा रखना चाहते हैं। मैं जितना इसको आगे कर रहा हूँ, यहाँ ये भी आप मैनुअल भी कर सकते हैं ना, यहाँ से हल्का सा आगे जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अब वैसे इसको मैं पहले साइड पे कर लेता हूँ, कोई और लेते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। याद रखें हमने ये वाला जो बनाया है ये रेक्टेंगल टूल पे बनाया है। अब मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, हर शेप पे ये अलग अलग काम करेंगे। अब मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखें, जो हमने पहले शेप बना रहे थे
उसकी थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब गौर किया आपने कि ये क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि जिस जगह से आप ड्रैग कर रहे हैं उस जगह से शेप की चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। मसलन अगर मैं इस कोने से लेता हूँ, ड्रैग करना शुरू करता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ से कोने से क्लिक करके ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए ना, वो एक और शेप बन गई है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ ले जाता हूँ, देखिए वो उस तरफ की शेप बनेगी। यहाँ से आप ये देखें ना, फूल बन गया। अगर मैं यहाँ से आके जिपर ले लेता हूँ, अब देखें, ठीक है, यहाँ से इसके कॉर्नर जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जिपर से क्लिक करके यहाँ पर आ जाऊं, यहाँ पर वो कह रहा है कि जिपर की एम्पलीट्यूड्स कितनी होंगी, मतलब कि इसमें ये जो आप एम्पलीट्यूड इसमें कितनी ज़्यादा होंगी, इसकी जो जिग जैग हैं ये इसमें जो है वो इसकी एम्पलीट्यूड कम करनी है कि ज़्यादा करनी है। यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्क कब नज़र आएगा, अगर आप इस हैंडल को आगे करेंगे, ठीक है। ये देखें, एक बहुत प्यारा सा एक जो है, बहुत प्यारा सा एक इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया। इसको कम ज़्यादा, अगर मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ से भी हो रहा है। ये वाला जिपर फ्रीक्वेंसी यहाँ से इस हैंडल से होगी, और अगर मैं यहाँ से इसकी जिपर एम्पलीट्यूड करता हूँ तो वो यहाँ से होगी, ठीक है। अगर यहाँ से इसका फ्लो जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, देखिए अब आपको ज़रा वाजिया होगा देखने में, ज़रा आपको इजी हो जाएगा। अगर मैं ये सारे का सारा हैंडल पकड़ के यहाँ से नहीं पकड़ रहा, मैं इस हैंडल को यहाँ से नहीं पकड़ रहा, अगर मैं दरमियान से पकड़ के इसको साइड पे ले जाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर ले जाता हूँ, वो देखिए एक रिंग सा बना हुआ आ गया, एक 3D शेप में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाली साइड भी नज़र आ रही है, इसकी पीछे वाली साइड, ये अंदर वाली साइड नज़र आनी शुरू हो गई। ये 3D शेड में भी आपको ये चीज़ बन के दिखा देगा। इसको बैक करते हैं, इसी तरह इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब ये वाला इफेक्ट पे अगर हम यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दी हुई हैं इन्होंने। एक है रैंडमाइज डिस्टॉर्शन है, एक है स्मूथ, और एक है लोकलाइज। इन तीनों से भी इसकी जो स्मूथनेस है, इसकी जो कर्व्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन है, शार्प है, ये चेंजिंग होगी। मसलन आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें वो थोड़ा सा कहीं से ज़्यादा ऊपर है, कहीं से ज़्यादा नीचे है, एक रैंडम सा उसने बना दिया है। देखें, इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी, ये देखें और हो गया ना। इसकी ये एम्पलीट्यूड हम कम कर सकते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ से भी ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, जैसे एक साउंड का इफेक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह ही ये एक जिग जैग्स बन गई है, जिपर बन गया, आप इसका कम भी कर सकते हैं। अगर यही जो जिग जैग बना हुआ है, यहाँ से आप चाहते हैं ये शार्प ना हो, बिल्कुल यहाँ से गुलाई में हो, तो वो भी चीज़ हो सकती है। मसलन यहाँ से हम इसको कम करते हैं, यहाँ पर हल्का सा बस करते हैं और हल्की सी ये करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, स्मूथ डिस्टॉर्शन कर देता हूँ, अब देखें इसके किनारे जो हैं वो बड़े गुलाई में हो गए हैं, बड़े कर्व बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, अगर मैं इसको ज़्यादा भी करता हूँ, वो सारे जो हैं वो शार्प नहीं है, वो बड़े स्मूथ से हो गए हैं। उनको कम करके देखें, आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ये देखें ना, ठीक है। तो आप इस तरह की शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे भी है, क्लियर हो सकता है, यहाँ से कॉपी हो सकता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक पॉलीगन टूल लेके आता हूँ, और पॉलीगन टूल पे देखते हैं हम ये क्या, इसके साथ क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ से इसके मैं कॉर्नर्स जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ, और डिस्टॉर्ट टूल के साथ क्लिक करके यहाँ पर दरमियान वाली ऑप्शन जिपर की है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको, और यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर जो जिपर एम्पलीट्यूड है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। वो आपको नज़र आ रहा है, उसकी चेंजिंग होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप मैनुअली भी लिख सकते हैं ना, ये देखें बड़ा प्यारा सा एक आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ, देखिए
1 की है फ्रीक्वेंसी इसके, ये ऊपर नीचे जो है वो कम ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पीछे ले आता हूँ, 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो स्मूथ है वो करता हूँ। अब देखिए, ठीक है, इसकी थोड़ी सी एम्पलीट्यूड भी कम करते हैं ताकि, और ये देखें ना, और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, और थोड़ी सी यहाँ से भी ज्यादा। तो आपने इस तरह की जो शेप्स होती हैं वो लोगोस के अंदर देखी होंगी, राउंड लोगोस होते हैं, उनके अंदर ये शेप जो है बन के लग जाती है इस तरह की ना। कोई कलर दे दें इसमें, इसके अंदर कोई और दे दें, इसको फिर एक दे दें, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की शेप बनानी है, किस तरह की चीजें ड्रॉ करनी है आपने। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक बैनर है, ये देखिए हम बैनर बना रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ ये बैनर जो है इस तरह का आए कि ये जैसे लहराता हुआ होता है ना, एक बड़ा कर्व से बड़ा प्यारा लगता है। तो वो आप डिस्टॉर्ट टूल से बड़ा इजीली कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ इसकी जो ट्विस्टर पे क्लिक करें, और दरमियान में से हल्का सा इसको छोड़ दें, ये देखिए बड़ी प्यारा से एक बैनर सा, एक लहराता हुआ, वेव करता हुआ तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और कर देंगे तो वो देखें और हो जाएगा, लेकिन क्या है कि फिर एक हद से ज्यादा कर देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको जितना मर्जी घुमाते जाएंगे तो वो घूमता जाएगा, ठीक है, एक नई चीज बन जाएगी जैसे ये बनी हुई है। लेकिन हम इस तरह नहीं कर रहे, हम बिल्कुल इसको हल्का सा बस ट्रिम करते हैं, हल्की हल्की ऑप्शन लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा नजर आएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, ज्यादा अच्छा नजर आएगा। इसी तरह इसको भी आप जो है वो कलर दे सकते हो, कोई चीज बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं कोई और शेप ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर पॉलीगन है, ले ली थी हमने, स्टार ले लेते हैं। अब स्टार से आप बड़ा अच्छी एक चीज बना सकते हैं। मसलन मैं स्टार ले लिया हमने, और आप देखें इसके ये जो 5 कॉर्नर्स इसके निकले हुए हैं। अब इसके साथ ये क्या करेगा, अब मैं जैसे, अच्छा ये जरूर ख्याल करना है आपने, जरूरी नहीं है कि आप हर दफा दरमियान से ही इसको क्लिक करें, मैं इसके साइड पे भी क्लिक कर सकता हूँ। देखें हल्का सा साइड पे क्लिक किया, वो देखें वो क्या बन गया, ठीक है। इस साइड पे हल्का सा क्लिक करें, वो देखें उस तरफ की शेप आ गई। नीचे से अगर मैं करता हूं तो वो देखें किस तरह की शेप बन जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने किस तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की करना चाह रहे हैं। मैं यहां से पकड़ के इसको हल्का सा करते हैं, हम शेप बनाना चाह रहा हूं कुछ इस तरह की कर लेते हैं। अच्छा ये देखें जरा, अब इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूं ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो। इसी की एक कॉपी इस तरफ ले लेते हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, जिस तरह दो परिंदे आपस में जो है वो उनका जो है चोंच जो है या जो उनका फेस है आपस में लगा हो। यहाँ पर हम हल्की सी ये बनाते हैं, इसकी आईज बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसको करके खत्म किया मैंने उसको, और अब इसको हम फिर बनाते हैं। ये देखिए इसको मैंने ग्रुप कर लिया, और इसको फिर एक कॉपी ले ली, ठीक है। इसी तरह आप जितनी मर्जी इसकी कॉपीज जो हैं वो ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर और डिटेल भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताया कि हल्का सा एक स्टार हमने क्लिक किया, एक स्टार को हमने किस तरह एक पैरट की या एक स्पैरो की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये छोटी छोटी जो इफेक्ट हैं ये सारे डिस्टॉर्ट टूल में आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, और डिस्टॉर्ट टूल के साथ यहाँ से हम इसको इस तरह का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी हम कर लेते हैं जी, कोई कलर ले लेते हैं, इसका ब्लू ले लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं यहाँ पर, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ, अभी ये टूल ऐसे हमने पढ़ा नहीं है ये आपको
नेक्स्ट क्लास में मैं ये करवाऊंगा कि क्या चीज़ हो सकती है इसके। तो मैं ट्रांसपेरेंसी टूल कर किया और इसको हल्का सा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, यहाँ पर रख के, यहाँ पर रख के करते हैं ना। अगर मैं इसकी कॉपीज ले लूं तो ये देखिए एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। बेशुमार इस तरह के इफेक्ट्स आप बना सकते हैं। आप अपनी बैकग्राउंड्स के अंदर ये चीज़ें लगा सकते हैं, किसी चीज़ को नुमाया करने के लिए लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल लगा लूँ इसके दरमियान में, अब देखें एक बहुत अच्छी सी एक जो है हमारा एक वेक्टर सा तैयार हो गया है। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर आप अपना लोगो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। अगर इसको, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सर्कल और वेक्टर्स पे बनेगी, ये टेक्स्ट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मसलन अब यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स को हमने यहाँ से ला के कोई अच्छा सा इसको बोल्ड सा कोई दे देते हैं फॉन्ट, इसको बड़ा करते हैं यहाँ पर, इसको कोई कलर कर लें ताकि समझने में देखने में आसानी हो, ये कर लेते हैं। डिस्टॉर्ट टूल के साथ अब हम कर क्या सकते हैं, इसको ये तीनों जो यहाँ पर ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हम पहले उसको देखेंगे, पुश एंड पुल को कि वो क्या करती है। अगर मैं इस पर क्लिक करके हल्का सा, ये देखें ज्यादा टेक्स्ट को कभी भी आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं करना, टेक्स्ट को हल्का सा बस ट्रिम करेंगे आप, हल्का सा, ये देखें एक बिल्कुल हट के जो है ना वो ग्राफिक का एक फॉन्ट बन गया है। अब अक्सर इस तरह के फॉन्ट्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के जो ग्राफिक्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उनके अंदर लगी होती हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं वो यहाँ से इस तरह के कट्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पसंद करते हैं, तो उनकी चीज़ों में ये चीज़ें लगी होती हैं। अगर आप, मैं यहाँ से हल्का सा देखें, हल्का सा किया है, यहाँ से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इस तरह का कभी भी नहीं करना काम को जो समझ ही ना आ रहा हो, आपने बेशक बहुत अच्छा भी किया हो। यहाँ से आ जाएं, यहाँ पर अगर हम जिपर पे क्लिक करते हैं और जिपर से हल्की सी देखें, अब देखें एक ग्लिच सा इफेक्ट आना शुरू हो गया ना, ठीक है। इसको मैं बैक कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम ट्विस्टर पे आ जाएं, ट्विस्टर पे हम इसको, जैसे मैंने अभी एक बैनर को अभी बताया कि हमने एक सिंपल बॉक्स लेके उसको बैनर किया, वो लहरा रहा था, इसी तरह हम टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। मैं हल्का सा यहाँ से पकड़ के इसको मूव करता हूँ यहाँ से, ये देख, ठीक है। यहाँ से पकड़ के कर देते हैं हल्का सा, यहाँ से, अब बिल्कुल बड़ा अच्छा सा ये ऊपर से ऐसे घूमता हुआ नीचे आ रहा है ना। तो जितनी मर्जी लंबी लाइन हो ये आपको वो भी कर सकती है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको जिस एंगल में चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। देखें ये एंगल यहाँ से भी सेट कर सकते हैं आप। तो आपको पता चल गया कि ये इस टूल के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैसे कैसे चीज़ें बन सकती हैं। इतना अहम टूल नहीं है कि आपके हर ग्राफिक में यूज़ हो, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या इस चीज़ से बना सकते हैं। बैजेस बन सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया आपको, एक फ्लैग्स बन सकते हैं, कोई इस तरह के प्रमोशनल वेक्टर्स बन सकते हैं। कोई यहाँ अगर देखें, अब इस वेक्टर के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा होगा ना, और किसी भी डिज़ाइन पे इस तरह का वेक्टर लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो रहा होगा, उसकी कलरिंग ज़्यादा नुमायाँ हो रही होगी। अगर इस तरह का लगा होगा तो वो भी नुमायाँ हो रहा होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिज़ाइन की वर्थ जो है वो ज़्यादा कर देती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। हमने छोटे से स्टार के साथ ये देखें कितनी प्यारी एक स्पैरो का इफेक्ट दे दिया। इसके अंदर हम और डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बताने का मकसद सिर्फ यही है, क्लास को लंबी करना जितनी मर्जी हम कर सकते हैं, कि इन चीज़ों के साथ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत कम इस्तेमाल होता है ये चीज़ें, इस तरह की बनी बनाई चीज़ें में जो हैं वो गूगल पे, इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं।
अब सिंपल उनको ला के यहाँ पर ट्रेस आउट करो और वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये एक टूल था, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आया मेरा काम, आपको आपके मैं किसी काम आ सका हूँ, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।